सैमसंग, जो कि आज बहुत बड़ा नाम है टेक एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज के अंदर और अभी तक लीड भी करते आ रहा है। और स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज को लीड करने का सबसे बड़ा कारण है गैलेक्सी एस सीरीज का प्रेजेंट होना, जो कि हमेशा से अपने टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है। और इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे इस वाली सीरीज ने इतने कम समय में लोगों के बीच इतना ज्यादा प्यार इकट्ठा कर लिया है। और अगर मैं तुम लोगों को इस वाली सीरीज का वैल्यूशन दिखाऊं, करंट वैल्यूशन भी इतना ज्यादा होगा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज मतलब एक पूरी की पूरी स्मार्टफोन कंपनी भी इतना ज्यादा वैल्यूशन नहीं निकाल पाती है जितना सैमसंग की एस सीरीज सैमसंग को निकाल के दे देती है। जलवा है हमारा। ये 3 रीजन है जो कि सैमसंग की एस सीरीज के पीछे 4 चांद लगा देते हैं। सबसे पहला रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट, दूसरा टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन एंड तीसरा है जो कि बहुत ज्यादा मेजर बन चुका है सैमसंग की ब्रांड वैल्यू। तो अगेन टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रीज वाली वीडियो के अंदर हम लोग सैमसंग की फ्लैगशिप एस सीरीज की जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि लाइक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि काफी ज्यादा एफर्ट जाता है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट। और आई थिंक सैमसंग ने सीरीज के जितने एक्सपेरिमेंट करे इसका सीरीज का नाम है सीरीज ना होते हुए रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंटल सीरीज होना चाहिए था। पर जोक्स अपार्ट, तो शुरू करते हैं। सैमसंग का इस सीरीज को बनाने का मेन रीजन था एप्पल के साथ डायरेक्ट राइवलरी करना। तो फिर क्या, 4 जून 2010 जब तारीख आई जब सैमसंग ने अपना पहला बार एस सीरीज के अंदर पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम था गैलेक्सी S1। और इस सीरीज के अंदर स्पेशल और जो एक्सपेरिमेंटल चीज सैमसंग ने करी थी वो थी 4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, जिसने लोगों को पहली बार एक एमोलेड डिस्प्ले का टेस्ट दिया। मतलब जो पहले भी आ चुका था पर इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली एमोलेड डिस्प्ले ने एक ऐसा टेस्ट दिया लोगों के ऊपर जिसने पहली बार में इस वाली सीरीज का नाम बना दिया था। और उस सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। में मैं अगर बताऊं तो एप्पल के स्मार्टफोन के अंदर LCD डिस्प्ले आती थी और सैमसंग का ये मूव काफी ज्यादा बढ़िया था। पर बाय डिफॉल्ट कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ये कंप्लीट स्मार्टफोन नहीं था तो सैमसंग को और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़े। फिर उसके बाद आया S2, फिर आया S3, पर एक जब S4 आया तो उसके साथ बहुत बड़ा खेल करा गया था क्योंकि वो एक कंप्लीट स्मार्टफोन था। उसके अंदर बिल्कुल प्रीमियम डिजाइन, प्रीमियम बिल्ड सब कुछ दिया गया था। सैमसंग की तरफ से वो वाला एक कंप्लीट स्मार्टफोन था पर ये वाला एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन नहीं बन पाया। तो सैमसंग ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर निकाला S4 जूम को, और वो था उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा स्पेशल थी, वो था एक 10x ऑप्टिकल जूम। उस टाइम पे इस वाले फोन की कैमरा क्वालिटी को कोई बीट नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि लोग कैमरे से कंपेयर करते थे। और अगर तुम लोग को एक बात मैं बताऊं तो इस वाले फोन की कैमरा क्वालिटी तब क्या ही होगी जब लोग इसको अभी भी S24 अल्ट्रा से कंपेयर करते हैं। तो तुम अब खुश हो सकते हो कि S4 जूम क्या ही होगा उस टाइम पे जिसने 10x ऑप्टिकल जूम का टेस्ट दे दिया था। फिर तारीख आती है 27 मार्च 2010 और जब आता है सैमसंग का S5। और ये वाला स्मार्टफोन बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा था, पर ये वाला स्मार्टफोन बाय डिफॉल्ट ही नॉर्मल नहीं था क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन के साथ एक हिडन एक्सपेरिमेंट खेला गया था जो कि लोगों को बहुत बाद में पता था। वो था एक IP रेटिंग यानी कि डस्ट एंड वाटर असिस्टेंट। और नो डाउट ये वाला उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था स्मार्टफोन के साथ। और ये वाला स्मार्टफोन इस वाले टेस्ट के साथ कभी नॉर्मल बना ही नहीं था। अप्रैल 10 2015 ये वो तारीख थी जब दुनिया ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट पहली बार स्मार्टफोन के अंदर देखा था। वो था एक पहली बार जब स्मार्टफोन के अंदर एक कर्व डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस करा गया था यानी कि S6 Edge ऐसा पहला स्मार्टफोन बना था जिसके अंदर कर्व डिस्प्ले का टेस्ट लोगों ने पहली बार लिया था, जो कि अब हर 25 या 30,000 का स्मार्टफोन देने लगा है क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, बहुत ज्यादा प्रीमियम भी लगती है। और उस टाइम पे सैमसंग ने वाली चीज दे के दिखाई दी और S6 की पॉपुलैरिटी की कुछ बात ही और थी। और अगर मैं तुम लोगों को इसकी सेल्स दिखाऊं तो तुम लोग खुद ही होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि इसका रेवेन्यू कितना ज्यादा जनरेट हुआ था। और S6 मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन था उस वाले समय के हिसाब से। और कर्व डिस्प्ले दे दी थी तो एक चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी दे दी थी और जो कि दे भी थी वो था रेजोल्यूशन डिस्प्ले का। तो QHD रेजोल्यूशन सैमसंग ने इस वाले स्मार्टफोन के अंदर दे दिया था। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो अभी भी बहुत ज्यादा कम स्मार्टफोन है जो कि QHD डिस्प्ले ऑफर करते हैं। यहाँ तक कि अभी HD स्मार्टफोन वाले भी आते हैं और फुल HD भी आते हैं। QHD तो बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है। सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और फिर तारीख आती है 11 मार्च 2017 जब सैमसंग ने अपने S7 एंड S7 Edge इंट्रोड्यूस करे। और ये वाले स्मार्टफोन बाय डिफॉल्टली फिर से बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहे थे पर ये नॉर्मल नहीं थे क्योंकि इन वाले स्मार्टफोन के अंदर कैमरा को लेकर बहुत बड़ा चेंज और एक्सपेरिमेंट खेला गया था। क्योंकि S7 एंड S7 Edge पहले स्मार्टफोन बने थे, दुनिया के सबसे पहले स्मार्टफोन बने थे जिनके अंदर ड्यूल पिक्सल वाला कैमरा यूज हुआ था। और ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी उस बार पहली बार लॉन्च हुई थी कैमरास के अंदर। तो नो डाउट ही वाला दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट।
और स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट तो बोला जाएगा। और S7 एंड S7 काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन थे। और अगर मैं इस वाली लिस्ट के अंदर S8 और S9 को अगर स्किप करती हूँ चलूँ तो फिर तारीख आती है 8 मार्च 2019 जब सैमसंग ने अपने पहली बार S10 सीरीज को लॉन्च करा, जिसमें थे S10, S10 प्लस और S10 बाय डिफॉल्ट सीरीज S10 सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज है। आपकी तो मेरे को पता नहीं कि कौन सी सीरीज है, पर मेरी फेवरेट सीरीज वाली सीरीज बन चुकी थी। और S10 सीरीज काफी ज्यादा फ्लेवरिंग वाली सीरीज मेरे को लगी थी और एक कंप्लीट एक प्रीमियम स्मार्टफोन देना काफी ज्यादा बड़ी बात हो गई थी। और S10 के साथ वो सारी चीजें करी गई थी। इसके अंदर कप डिस्प्ले भी थी, डुअल पिक्सल कैमरा भी था और काफी ज्यादा बढ़िया वाला स्मार्टफोन कंप्लीट स्मार्टफोन सैमसंग ने बना के दिया था। और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया था, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन के अंदर पहली बार सैमसंग की One UI आई थी। तू तो गया बेटे। और One UI तुम लोग तो जानते हो कितनी ज्यादा स्पेशल है। और अगर One UI से अदर UI का कंपैरिजन अगर तुम लोगों ने देखा है तो One UI काफी ज्यादा ऊपर रहती है। और One UI हैवी लोडेड कस्टमाइज्ड UI और One UI का टेस्ट ही अलग भैया। और One UI का सैमसंग को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर देना और सैमसंग कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट करना, नो डाउट इस वाले स्मार्टफोन के लिए काफी ज्यादा स्पेशल बन गया था। और S10 एंड S10 प्लस की यानी बेसिकली S10 सीरीज की सेल्स भी इतनी ज्यादा थी और रेवेन्यू इतना सारा जनरेट करके दिया था, तो मतलब ये वाली सीरीज काफी ज्यादा लकी साबित हुई थी सैमसंग के लिए। और 11 मार्च ये वाली तारीख को याद रखना, 11 मार्च 2020 को जब सैमसंग ने अपने S20 लाइनअप को लॉन्च करा यानी S20, और पहली बार लोगों ने फादर ऑफ ऑल एंड्रॉइड अल्ट्रा सीरीज के स्मार्टफोन को देखा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया और वो था S20 अल्ट्रा और इसका मेन हाईलाइट ही था 100x जूम। और मैंने भी इस वाले स्मार्टफोन का टीवी पे ऐड देखा था, आप लोगों का पता नहीं मैंने कि आप लोगों ने देखा नहीं था कि ऐड देखा था, पर मैंने इस वाले स्मार्टफोन का ऐड देखा तो सबसे पहले ऐड देखा था मैंने इसका 100x जूम। और ये वाली चीज इस वाले स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट थी। और मेन हाईलाइट होने के साथ साथ इस वाली चीज ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी लोगों के अंदर कि मतलब कई सारे लोग थे, मैंने तो खुद देखे थे कि ये स्मार्टफोन ये वाला इतना स्पेशल बन गया था 100x जूम के चक्कर में कि 100x जूम पे तो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि 100x जूम में एक स्मार्टफोन भला कैसे कर सकता है। वो भी इतनी हाई क्वालिटी वाली फोटो खिंचवा रहा था 100x जूम के अंदर, और कम से कम जूम पे तो इतना ज्यादा क्लियरिटी आ रही थी और 100x जूम तो काफी ज्यादा बड़ी चीज हो गई थी। और फिर उसके बाद कंटिन्यू होती हुई S21 अल्ट्रा आया, S22 अल्ट्रा आया, S23 अल्ट्रा आया और फिर अब S24 अल्ट्रा का लाइनअप चल ही रहा। और S25 अल्ट्रा भी जल्दी आने वाला 6 महीने बाद, मतलब जल्दी नहीं अभी तो थोड़ा टाइम बचा है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम तो इसी के साथ सैमसंग की रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट वाला पॉइंट खत्म होता है। और आई थिंक ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिस्प और सबसे ज्यादा मजेदार रहा होगा इस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वाले पॉइंट की बात ही कुछ और है। और ये वाला बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट है जो एस सीरीज को 4 चांद लगा के देता है। तो बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन। तो लेट्स गो। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन के लिए। और बाय डिफॉल्ट इस वाली सीरीज का स्मार्टफोन स्टैंड ही करता है, मतलब ये वाली सीरीज के स्मार्टफोन स्टैंड ही करते हैं सुपर स्मार्ट एंड मोस्ट पावरफुल हाई एंड वन के लिए। और अगर मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं तो ये वाली सीरीज के स्मार्टफोन वैसे भी टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन तो ऑफर करते ही है, और टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन इनके साथ बिल्कुल ऐसे चिपक के चलती है। मतलब ये वाले स्मार्टफोन के साथ टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन बिल्कुल स्टैम्प होके आती है। और इस साल S24 सीरीज के लाइनअप में सैमसंग ने AI को इंट्रोड्यूस भी करा है, और AI को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस वाली सीरीज का तुम लोग सेल्स ग्राफ देख सकते हो। और S24 लाइनअप का सीरीज का मतलब पूरे का ग्राफ अगर मैं तुम लोगों को S23 सीरीज से दिखाऊं तो तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा जंप अभी से आ चुका है, जबकि S25 सीरीज को आने में अभी 6 महीने बाकी है। 6 महीने बाद ये वाला सेल्स ग्राफ क्या ही होगा। और सैमसंग की AI फीचर डायरेक्ट राइवलरी वाली कंपनियों के लिए एक सीधा बहुत बड़ा थप्पड़ है, और ये वाला मूव सैमसंग के लिए सोने से किसी कम नहीं है। और सैमसंग की One UI तो जानी जाती है अपने सुपर स्मार्ट एक्सपीरियंस के लिए और सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए, जो कि एस सीरीज के साथ बिल्कुल स्मूथ तरीके से वर्क करती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा सैमसंग की ब्रांड वैल्यू, जो कि अभी काफी ज्यादा मेजर पॉइंट बन चुकी है। तो नो डाउट इस वाली सीरीज के अंदर मतलब इस वाली वीडियो के अंदर इस वाले पॉइंट को लेना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। सैमसंग की अपनी एक्सपर्टीज टेक इंडस्ट्रीज एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज को लेकर ये वाले स्मार्टफोन इतने परफेक्ट बन पाते हैं। ऑफरिंग काफी ज्यादा बढ़िया चलती है इन वाले स्मार्टफोन की, और एप्पल से ज्यादा अच्छी प्राइसिंग सैमसंग रख लेता है, क्योंकि सैमसंग का भी S23 अल्ट्रा 80,000 का मिल रहा है और S23 अभी बाय डिफॉल्ट अंडर 45,000 मिल रहा है। तो नो डाउट काफी ज्यादा तगड़ी ऑफरिंग है, और प्राइसिंग इतनी तगड़ी रख पाना भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात। और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू लगने के बाद वाले स्मार्टफोन नो डाउट काफी ज्यादा परफेक्ट तो बन जाते हैं। और ये वाली वीडियो भी आई थिंक परफेक्ट बन चुकी है, तो तुम लोग इस वाली वीडियो को लाइक कर सकते हो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस वाले चैनल के ऊपर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर होते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ फिर इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।